हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा। जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। Then I'm going to start the session, and today we are going to discuss Jainism and Buddhism. आज फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के सेशन में। आज का सेशन जो है वो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में होने वाले धार्मिक आंदोलन, रिलीजियस मूवमेंट इन द 6th century BC। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, और आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे और अभी तक की कोई समस्या नहीं होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। यह 6वीं शताब्दी में होने वाले धार्मिक आंदोलन, देखिए अब हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड को समझते हैं, क्या है कहानी। तो थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। मैंने आपको अभी अभी एक चैप्टर पढ़ाया है, उस चैप्टर का नाम है वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर को हमने दो तरीके से पढ़ा है, एक है अर्ली वैदिक एज एंड द नेक्स्ट वन इज द लेटर वैदिक एज, करेक्ट है। अर्ली वैदिक एज में हमने देखा 1500 BC से लेकर, और यहां से हम देखेंगे 1000 BC, वी कैन से दैट, एंड द BC, दिस इज द 600 BC टाइम पीरियड, करेक्ट है। From the BC early Vedic to later Vedic, we will see the BC lots of changes in the economical, political, religious and the social point of view. ये 4-5 पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इतने ज्यादा परिवर्तन जब देखने को मिलेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ चीजें देखने को मिलेंगी
और यहाँ कुछ लोग आंदोलन करने वाले हैं, और ये आंदोलन जो है वो रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड होंगे। करेक्ट है, धर्म से संबंधित कुछ आंदोलन होंगे। और ऐसा कहा जाता है कि गंगा नदी घाटी में, गंगा रिवर वैली, वी कैन से दैट वी विल फाइंड आउट द 62 सेक्ट। तो गंगा नदी वैली में हम 62 सेक्ट की बात करते हैं, या विचारधाराओं की बात करते हैं, आइडियोलॉजीज की बात करते हैं, और आइडियोलॉजीज डेवलप होंगी। इन आइडियोलॉजीज में जैनिज्म एंड बौद्धिज्म सबसे प्रोमिनेंट होंगे, सबसे प्रमुख होंगे। करेक्ट है। अब देखिए यहां पर हमें एक चीज और समझना है, मेनली हमें जैन और बौद्धिज्म पर फोकस करना है, बट यहां पर 62 और हैं, मतलब हम कह सकते हैं 60 और हैं। तो जैनिज्म और बौद्धिज्म के कंसेप्ट को हम यहां समझने वाले हैं बेसिकली। और देखिए जनरली मेरा जो नजरिया है या जो मेरा समझाने का तरीका है, आप लोग फैमिलियर हो ही चुके हैं और उसको आपने एंजॉय भी किया है। तो जब अभी तक हमने देखा है वी हैव दैट मीन्स, ठीक है, मैं उसको कुछ कंपैरिजन वे में बता देता हूं। जैसे मैंने जैनिज्म को एक रखा और बौद्धिज्म को रखा, भाई इसमें ये चीज होती है, इसमें ये चीज नहीं होती है, इसमें ये होगा, इसमें ये नहीं होगा। तो कुछ हम इसी तरीके से समझने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं। बट बिफोर गोइंग टू द फर्दर सेशंस वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट। ये रिलीजियस मूवमेंट जो हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे के कारण क्या हैं। तो सबसे पहले हम उन कारणों को ही देखने वाले हैं और रिलीजियस मूवमेंट के बेसिक्स के बारे में देखते हैं। 6th सेंचुरी BC का समय है। वी विल फाइंड आउट द 62 संप्रदाय या इसी विचारधाराओं की बात करेंगे। स्पेलिंग इसकी गलत हो गई है, वी कैन से दैट। तो यहां पर हम देखेंगे कि कुछ सेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ऑल राइट्स, ठीक है। सबसे ज्यादा हम जैनिज्म और बौद्धिज्म की बात करेंगे। तो ये जो विचारधाराएं आ रही हैं, आइडियोलॉजीज आ रहे हैं, क्या हम उसे डिवाइड कर सकते हैं एक फ्लो चार्ट में? यस, आंसर आया। और ये हैं दो, आस्तिक एंड द नास्तिक। व्हाट डज इट मीन आस्तिक? द पर्सन थीस्ट। थीस्ट मतलब क्या हो जाएगा भाई, कोई बताएगा? अब थोड़ा इसको मैं कुछ अलग तरीके से समझाता हूं और मैं इस तरीके से बताता हूं। थीस्ट का मतलब है, हम कह सकते हैं वो व्यक्ति जो आस्तिक है, और आस्तिक मतलब हम कहेंगे द पर्सन हु बिलीव इन वेदास। जो व्यक्ति वेद में विश्वास करता है उसे कहा जाएगा आस्तिक। करेक्ट है। अब आपने बोला कि वेद वाला ऐसा क्यों भाई? देखिए वेद जो हैं वो बेसिकली आपको 4 देखने को मिलेंगे, जैसा हमने प्रीवियस सेक्शंस में देखा है। एंड वेद वॉज दैट इज गिवन बाय द सुप्रीम गॉड। सुप्रीम गॉड का मतलब है परमपिता। अब ये परमपिता कौन है? परमपिता ने, सुप्रीम गॉड ने ये जो वेद हैं वो मंत्र या श्लोक के रूप में बताए हैं। किसको बताए हैं? डिफरेंट सेक्स को बताए हैं, अलग अलग ऋषि मुनियों को बताए हैं। समझ में आया? अलग अलग ऋषियों ने क्या किया है, 1 2 3 4 मान के चलिए, इन चारों ने मिला दिया और एक कंपाइल कर दिया, और ये कंपाइलेशन जो है वही कहा गया है संहिता। एंड संहिता इज नथिंग बट दैट इज वेद। तो ऋग्वेद संहिता कहा जाता है, और ये है मंत्रों या जो भी बताया गया है उनका कंपाइलेशन। बट ये कहानी शुरू कहां से होती है? दिस स्टोरी इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द सुप्रीम गॉड। हु इज सुप्रीम गॉड? मैं इस सुप्रीम गॉड को नहीं मानता, इसको नहीं नकारता, या सॉरी इसको मैं नहीं मानता। ये सुप्रीम गॉड कौन है, क्या है, मैं इसकी थ्योरी में बिलीव नहीं करता हूं। तो वो कहे जाएंगे, जो इनको नहीं मानते वो कहे जाएंगे नास्तिक। करेक्ट है। और जो लोग बेसिकली कह सकते हैं इस थ्योरी में बिलीव करते हैं वो कहे जाएंगे आस्तिक। तो आप कह लीजिए गॉड में विश्वास करने वाले आस्तिक या वेद में विश्वास करने वाले। बट एक्चुअली यदि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए, द पर्सन हु बिलीव इन वेदास इज कॉल्ड द आस्तिक, एंड द पर्सन हु इज नॉट बिलीव इन वेदास वी कैन से दैट द बेसिक नास्तिक। आई होप यू आर डूइंग गुड। मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, आस्तिक का मतलब और नास्तिक का मतलब क्या है। करेक्ट है भाई। कुछ लोग ऐसा भी तो होंगे ना, मैं ये सुप्रीम गॉड को नहीं मानता, मैं कोई बात नहीं, ठीक है, आप नास्तिक कैटेगरी में हो जाएंगे। और इस नास्तिक कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट है जैनिज्म एंड बौद्धिज्म, एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड चारवाक। तो देखिए चारवाक जो है वो बहुत ही खतरनाक था, है ना। चारवाक वॉज नॉट बिलीव इन द हेल एंड हेवन थ्योरी। वो स्वर्ग और नरक की बात नहीं करता। वो कहता है कि जब तक जीवो सुख से जीवो, मजा करो और खूब पियो।
है ना। एक्चुअली वो घी पीने की बात करता है। और चारवाक जो है वो नास्तिक कैटेगरी के अंतर्गत थर्ड है। बट हम यहाँ चारवाक नहीं पढ़ेंगे, ये आपको दर्शन के अंतर्गत आता है, फिलॉसफी के अंतर्गत आता है। बट वी आर डिस्कस दैट मीन्स वी आर हेयर टू डिस्कस जैनिज्म एंड बौद्धिज्म। अब आप बोलेंगे कि सर कुछ आस्तिक भी होंगे, तो देखिए अब हम चार्ट को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आस्तिक एंड नास्तिक इज क्लियर राइट नाउ, करेक्ट है। तो देखिए यहां पर हम दो चीजें देखेंगे। थीस पर्सन का मतलब है दे बिलीव इन गॉड, ओके, दे बिलीव इन द वेदास, यस। नास्तिक दैट मीन्स ना हम गॉड को मानते हैं ना हम इसी वेदास को मानते हैं, और इस तरीके से हम कह सकते हैं ठीक है भाई आप नास्तिक में कहे जाओगे। थीस्ट में हम देखेंगे भगवतिज्म एंड द शैविज्म, ठीक है। अब देखो ये कैसे हैं, इसको भी थोड़ा बता देता हूं, करेक्ट है। और इसी हम यहां देखेंगे जैनिज्म एंड बौद्धिज्म बराबर है। और चारवाक का उदाहरण, ये चारवाक भी इसी में आ जाएगा, है ना। चारवाक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विजय माल्या, है ना। पैसा लो और मजा करो, और जब इसी पैसा मांगने आए बैंक तो क्या है, देश छोड़कर भाग जाओ। जब तक जीवो सुख से जीवो, खूब घी पियो और आपका मजे करो। That is the theory of the चारवाक and he was not believe in the theory of hell and heaven। और इस तरीके से हम चारवाक को समझ सकते हैं। जैनिज्म और बौद्धिज्म का कंसेप्ट क्या है वो हम थोड़ा समझेंगे, करेक्ट है। और यदि ये भगवतिज्म की बात की जाए तो थोड़ा बहुत इसको हम देख लेंगे, बट हमारा मेन उद्देश्य है आपके जैन और बौद्ध। देखिए अब रीजन की हम बात करते हैं, क्या रीजन है। तो आपको वैदिक कल्चर की कहानी ऑलरेडी क्लियर है, वैदिक कल्चर से जोड़कर ही हम समझने वाले हैं। और जब वैदिक कल्चर को हम समझने वाले हैं तो यहां से कहानी आगे बढ़ेगी। ऑल राइट, आई होप यू आर डूइंग गुड। एंड बेसिकली वी हैव सम पिक्चर्स एंड दिस पिक्चर इज शोइंग द वर्ण सिस्टम। और ये पिक्चर कहां की वर्ण सिस्टम को शो करती है, ये पिक्चर आपको क्या याद दिलाती है। दिस पिक्चर इज शोइंग द अर्ली वैदिक एज, करेक्ट है। या हम ऐसा कहें ये है हमारी ऑनलाइन क्लास, बराबर है। और ये है हमारी ऑफलाइन क्लास, है ना। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, सबसे आगे भी सी एक तरह से एक बैठता है और उसके बाद दूसरा बैठता है, तीसरा बैठता है, चौथा बैठता है। लेकिन हम अर्ली वैदिक एज में हैं, मैं जो बात कह रहा हूं वो सबको बराबर मिलेगी। वी आर इन द बीसी अर्ली वैदिक एज। तो हमारा अर्ली वैदिक एज मोड ऑन हो चुका है। और हमारा पहला पॉइंट है रीजन, वो है आप द कॉम्प्लेक्सिटी इन द वर्ण सिस्टम। अब देखिए हम ऐसा समझते हैं कहानी को, मैं सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ये समाज जो था इक्वल हुआ करता था, लेकिन अब समाज में डिस्क्रिमिनेशन आ गए हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था लड्डू यहां पर बट रहा है तो सबको बराबर बटेगा, जबकि यहां पर लड्डू मिलेगा तो सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा, करेक्ट है। पहला तो हम देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी में यही पॉइंट, दैट इज लड्डू, है ना। तो देखिए वर्ण सिस्टम की हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी की, तो ये हमने एक चीज देखी है कि कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। और क्या कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। लेट सपोज देखिए यहां पर हम बात करते हैं, देखो हमने एक चीज देखा था लेटर वैदिक एज में, सम ऑफ द क्षत्रि इज गोइंग टू चैलेंज टू द ब्राह्मण। हमने देखा था काशी के राजा, हमने देखा था जनक देखे थे। हम ऐसा कह सकते हैं कि इनका जो अलायंस हुआ था वो ये हुआ था कि हम आपके सीएम हैं, आप हमारे डिप्टी सीएम बन जाइए और हम कभी लड़ेंगे नहीं, लाइक दिस। बट क्षत्रि इज गोइंग टू चैलेंज बेसी ब्राह्मण। आप देख लीजिए समाज में सबसे ऊपर कौन है, एक, ये दो, ये तीन और ये चार। देखिए ये जो है 2 नंबर वाला ये भी तो चाहता है कि उसके भी अच्छे दिन आ जाएं, करेक्ट है। और उसके अच्छे दिन आएंगे नहीं आएंगे ये तो समय ही बताएगा। तो क्षत्रि इज गोइंग टू चैलेंज कि भाई मैं फर्स्ट नंबर पे आ सकता हूं, ओके भाई ठीक है, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज। इसके बाद देखिए इन भाई साहब की बात करते हैं, वैश्य कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पर है। लेकिन इसी समय हम देखते हैं 6th सेंचुरी में कॉइन का प्रचलन शुरू हो जाता है, वी कैन से दैट व्यापार शुरू हो जाते हैं। और इसी समय हम देखते हैं एग्रीकल्चर भी टॉप पर चल रहा है, करेक्ट है, वी कैन से दैट। हम यहां देखेंगे 1000 BC के बाद एग्रीकल्चर जो है वो तेजी से डेवलप होता है। एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, कॉइन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेडिंग्स डेवलप होंगे। और जब ट्रेडिंग्स डेवलप होंगे तो व्यापार कहां पहुंचेगा, व्यापार यहां पहुंच जाएगा, इतना तेजी से डेवलप होगा। और जब व्यापार इतनी तेजी से डेवलप होगा तो क्या आएगा भाई साहब, पैसा आएगा, मनी आएगा। आई होप यू आर डूइंग गुड, मतलब मेरी बात समझ में आ चुकी होगी आपको, पैसा आपके पास आ चुका है। अब लेकिन ये किसके पास आ रहा है, ये वैश्य वर्ग के पास आ रहा है। लेकिन ये वैश्य कम्युनिटी कौन से उसमें है, वो हम देखेंगे कौन से नंबर पे है,
तीसरे नंबर पे। एक लाइन में ये कहा जाए, ये जो व्यक्ति है वो है आपका मुकेश अंबानी, लेकिन उसे कहां पर बिठा दिया गया है? उसे तीसरी रो में बिठा दिया गया है। ये तो बेसिक कह सकते हैं बेइज्जती हो गई है। हम भी तो चाहते हैं कि नंबर 1 आ जाएं, हम भी तो चाहते हैं कि अच्छे दिन आ जाएं, हमारे पास पैसा है, लेकिन हम फिर भी कौन से नंबर पे हैं? 3rd नंबर पर। तो वैश्य भी चाहता है कि भाई उसके भी अच्छे दिन आ जाएं, वो भी नंबर 1 पर आ जाए। एंड इट इज शोइंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बीसी वर्ण सिस्टम। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। समझ में आया? तो मुकेश अंबानी जो है वो नाराज हो रहा है, व्यापारी, और वो समाज में तीसरे नंबर पे है। करेक्ट है। इसके बाद हमने देखा कि इधर आ जाते हैं भाई, चौथा नंबर वाला तो सोच रहा है कि भाई तीसरे पे ही आ जाए, तीसरे पे नहीं मिल रहा है तो भाई दूसरे पर ही आ जाए। प्राचीन काल में या कह सकते हैं पहले तो ऐसा होता था कि सब बराबर हुआ करते थे, लेकिन ये सोच रहा है कि भाई मुझे थोड़ा सा एक बेटर मिल जाए। करेक्ट है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो 4th नंबर वाला है वो भी चाहता है कि भाई 30 रुपए का पेट्रोल हो जाए, है ना। लाइक दिस, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। भाई 100 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है भाई, ठीक है, बड़ा दर्द होता है 100 रुपए का पेट्रोल भराने में। तो मैं चाहता हूं मेरे अच्छे दिन आ जाएं, ये कौन कह रहा है? एंड दिस इज शोइंग द बीसी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्ण सिस्टम। बराबर है, समझ में आया? इसके अलावा हम ऐसे कह सकते हैं इन सब को क्या करना पड़ेगा? इन सब को बीसी पुरुषार्थ का पालन करेगा। सभी को नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीसी नियमों का पालन करना होगा। क्या करना पड़ेगा? यज्ञ करना पड़ेगा। अब यज्ञ करना पड़ेगा तो क्या होगा भाई? यज्ञ करने पड़ेंगे तो वी नीड सम काइंड ऑफ द बीसी एनिमल्स। आप सभी लोग मुर्गी लेकर आए भाई आज, क्योंकि आज हम बलि चढ़ाएंगे भाई, है ना। ऐसा कहा जा रहा है किसके द्वारा? पंडित जी के द्वारा। और बलि चढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे भाई? भंडारा करेंगे। वी कैन से दैट सम काइंड ऑफ द बीसी फूड खाएंगे, है ना। और ये सब चीजें जब हो रही हैं तो क्या हो रहा है? दैट इज द बीसी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। पहले कैसे होता था? पहले तो बहुत सिंपल हो जाता। तो हम ऐसा कहें कि सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, नहीं आ गई है? वर्ण सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर इंडिकेशन बता रही है कि हमें भी इसलिए कह सकते हैं कि अब इस वर्ण सिस्टम से निकलना होगा। और इस वर्ण सिस्टम से निकलने के लिए जैन और बौद्ध आएंगे और वो ये कहेंगे कि भाई हमारे यहां सब बराबर हैं। क्या ब्राह्मण आ सकता है? यस। हम क्या इसी वैश्य? बिल्कुल, कोई भी दिक्कत नहीं है। शूद्र बोलता है, 4th नंबर वाला बोलता है कि हम आ सकते हैं। आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहां सब बराबर है। तो वी कैन से दैट इस कॉम्प्लेक्सिटी के रिस्पेक्ट में कुछ लोग आएंगे और वो होंगे जैनिज्म एंड बौद्धिज्म। और बढ़ते हैं आगे, और आगे की कहानी को हम देखते हैं। दैट मीन्स वो है आपका राइज ऑफ न्यू आइडियोलॉजी। ये आइडियोलॉजी क्या है? ये आइडियोलॉजी आती है उपनिषद के द्वारा। आई होप पॉइंट इज क्लियर राइट नाउ। तो देखिए अगला पॉइंट देखते हैं, रिलीजियस आइडियोलॉजी। देखिए मैंने आपको बताए थे श्रुति लिटरेचर, है ना। श्रुति मतलब दैट मीन्स, ठीक है, बाय लिसनिंग, है ना। और श्रुति लिटरेचर में हमने सबसे पहले देखे थे वेदास, ठीक है। इसके बाद हमने देखे थे ब्राह्मण, करेक्ट है। इसके बाद हमने देखे थे नेक्स्ट आरण्यक, एंड द बेसी लास्ट बट नॉट द लीस्ट उपनिषद, करेक्ट है। और उपनिषद में क्या बात की गई है? उपनिषद में जो बात की गई है वो ये कहा गया है कि जो सैक्रिफाई हो रहे हैं या जो कर्मकांड हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। हम ऐसे कह सकते हैं हमने ओम भूर्भुवः स्वाहा किया और हमने 1 किलो घी जो है वो इस अग्नि को समर्पित कर दिया, करेक्ट है। तो हम ऐसा कहें कि उपनिषद जो है वो उसको क्रिटिसाइज कर रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बेसिकली कह सकते हैं अपने इस चीज को यहां पर फॉलो नहीं करना चाहिए। ये हम वेस्टेज ऑफ द बीसी रिसोर्सेस है, हम ऐसा कहेंगे। तो दे आर गोइंग टू क्रिटिसाइज, इसकी आलोचना की जा रही है। और जब ये आलोचना होगी तो इस विचारधारा को लेकर कोई ना कोई बीसी आइडियोलॉजी डेवलप होगी कि नहीं होगी? आइडियोलॉजी बेसी हम देखेंगे, वो देखने को मिलेगी। और वो आइडियोलॉजी क्या है? वो आइडियोलॉजी हम देखेंगे जैनिज्म एंड बौद्धिज्म के रूप में देखने को मिलेगी। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो रिलीजियस आइडियोलॉजी दैट इज वेदास, और वो वेद के बाद जो है वो आती है उपनिषद। और उपनिषद में बताया गया है कि ये चीजें प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, ये कर्मकांड नहीं होने चाहिए, क्रिटिसिज्म किया गया है। और ये बात उपनिषद में जब लिखी गई और जब उपनिषद की बात जो है लोगों को पता चलेगी, समझ में आएगी, तो ये आपके नए रिलीजन देखने को मिलेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स ऑल थिंग्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नवीन विचारधारा का प्रभाव, नवीन अर्थव्यवस्था का प्रभाव। अब देखो इसको कैसे समझते हैं, यहां पर देखते हैं द इंपैक्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमी। इंपैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमी का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया 1000 बीसी में क्या हुआ, आयरन आया,
करेक्ट है। आयरन के आने से क्या हुआ, हम देखेंगे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बहुत तेजी से बढ़ा, बराबर है। ये हल चलाता हुआ एक किसान आपको दिखाई दे रहा है एग्रीकल्चर में, ठीक है। एग्रीकल्चर आपका बढ़ता है तो हम देखेंगे क्या होगा, प्रोडक्शन आपका बहुत तेजी से बढ़ेगा, प्रोडक्शन आपका तेजी से बढ़ेगा। और जब प्रोडक्शन आपका तेजी से बढ़ेगा तो हम देखेंगे व्यापार, है ना, ट्रेडिंग्स, ये सारी चीजें बढ़ ही रही हैं। और जब व्यापार बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या आएगा, पैसा आएगा। वी कैन से दैट लाइक दिस, ठीक है। अब आप देखेंगे कि एक तरफ तो एग्रीकल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वी कैन से दैट बहुत तेजी से, और इस एग्रीकल्चर को चलाने के लिए यू नीड सम काइंड ऑफ द एनिमल्स। भाई ये हल कैसे चलाएंगे, इस हल को चलाने के लिए आपके लिए चाहिए एनिमल्स, यू नीड एनिमल। लेकिन हमने देखा था लेटर वैदिक एज में रिलीजन में चेंजेस हुए और लेटर वैदिक एज में बलि चढ़ाई जाएगी, और बलि किसकी चढ़ाई जाएगी, पशुओं की चढ़ाई जाएगी, करेक्ट है। तो यहां पर पशु की डिमांड है, यहां पर पशु को आप मार रहे हैं, तो नई विचारधारा, नई आइडियोलॉजी किसको सपोर्ट करेगी, एग्रीकल्चर को। और इसी चीज को बेस बनाकर कुछ लोग आएंगे, क्योंकि आपने पशु की बलि चढ़ाई तो ये किसको इंडिकेट करता है, वायलेंस को, ये करता है हिंसा को। और हिंसा के अपोजिट सम ऑफ द पीपल्स दे विल कम विथ अहिंसा। वो कुछ लोग आएंगे और वो कहेंगे कि हम अहिंसा दे रहे हैं, आप हमारी अहिंसा लेंगे तो हम आपको कैशबैक्स में मोक्ष भी देंगे। वी विल प्रोवाइड सम काइंड ऑफ द रिचार्ज एंड द बीसी कैशबैक एज वेल। और ये थ्योरी लेकर आ रहे हैं जैनिज्म एंड बौद्धिज्म। और जैन बौद्ध यही कहेंगे कि आपने यदि अहिंसा का रिचार्ज कराया तो हम आपको मोक्ष भी देंगे। अब आप समझिए, देखिए मोक्ष क्या था, वो आइडियोलॉजी जो पुरुषार्थ में हमने देखी थी, वो आइडियोलॉजी जो हमने ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइफ में देखी थी, एंड दे विल कनेक्ट विद द मोक्ष एज वेल। और वो ये कहेंगे कि भाई हमारी आइडियोलॉजी को अपनाइए, क्यों, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस को भी सपोर्ट करती है हमारी आइडियोलॉजी। हम पशुओं को नहीं मारेंगे और हमारा अहिंसा लेंगे तो आपको मोक्ष भी मिलेगा। आई होप आप सभी लोग रिचार्ज कराकर बैठे होंगे, मेरी बात समझ में आ गई होगी, और आप सभी लोग रिचार्ज भी हो गए होंगे। एनी डाउट टिल नाउ, कोई समस्या? तो कंडीशन जो है वो आप देख रहे हैं वो कैसी डिपेंड कर रही हैं, तो अकॉर्डिंग टू द सिस्टम के अकॉर्डिंग सिचुएशन चेंज हो रही हैं, और उस सिचुएशंस के रिस्पेक्ट में आपको कुछ नए कंसेप्ट देखने को मिल रही हैं। और ये कंसेप्ट आपको नई विचारधारा, नई आइडियोलॉजी, नए धर्म की ओर लेके जा रहे हैं, या नए रिचार्ज की ओर लेकर जा रहे हैं। और ये नए रिचार्ज कौन से हैं वो आपको समझ में आ चुके हैं। गॉट इट माय पॉइंट्स, है ना, समझ में आ चुका है आप सभी लोगों को। अगला आता है, और अगला कारण है, देखो ये वाला पॉइंट्स हम दोनों एक साथ खींचते हैं। द छत्री इज गोइंग टू चैलेंज द टू द बेसी ब्राह्मण, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ऑल दीज टू पॉइंट्स, जो नेक्स्ट रीजन है उन दोनों पॉइंट्स को हम एक साथ सीखते हैं। देखिए छत्री जो है, मैंने आपको बताया कि जो छत्री है वो क्या करेगा, चैलेंज करेगा, किसको, ब्राह्मण को। इसके अलावा वैश्य जो है, वो वैश्य क्या करेगा, वो वैश्य भी जो कहीं ना कहीं वो ऊपर जाना चाहता है, वो भी अच्छे दिन चाहता है। अब देखिए इसको कैसे समझते हैं, देखिए हमने देखा कि शूद्र जो है वो भी अपनी बेटर कंडीशंस जानता है और ये चाहता है कि वो बेटर आ जाए। अब यहां पर हम देखते हैं कि क्षत्रिय वर्ण से ही दो लोग आएंगे, एक तो जैनिज्म एंड बौद्धिज्म। एक्चुअली जो जैनिज्म एंड बौद्धिज्म के जो फाउंडर होंगे, दे बोथ बिलोंग इन टू द क्षत्रिय कम्युनिटी। क्यों, क्योंकि वो उनको चाहिए, उनको भी अच्छे दिन चाहिए, वो भी फर्स्ट नंबर पे चाहते हैं। वैश्य जिसके पास है पैसा या जिसके पास है मनी, वो इसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, स्पॉन्सर करेगा। वी कैन से दैट लाइक दैट, जस्ट टू अंडरस्टैंड, ध्यान दीजिएगा, है ना, वो पैसा देता है या सपोर्ट करता है। और ये शूद्र, क्या हम आ सकते हैं, जी 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 बिल्कुल आ जाइए, आप भी आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसा कहें देन एंड ऑल दीज कंबाइंडिंग, ये तीनों की तीनों जब कंबाइंड होंगे तो क्या होगा, निकल कर आएंगे न्यू आइडियोलॉजी या नई विचारधारा। समझ में आया कि नहीं आया? और ये नई विचारधारा क्या है, अहिंसा की, ये नई विचारधारा मोक्ष की, ये नई विचारधारा सत्य की है। एक नया ही कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं, नए सिस्टम लेकर आ रहे हैं, और ये सिस्टम आपको बता रहे हैं। तो हर व्यक्ति चाहता है अपनी बेटर पोजीशंस, ठीक है। भगवान सबका भला करे लेकिन शुरुआत मेरे से करे, है ना। मैं चाहता हूं कि भाई सबका भला हो लेकिन शुरुआत मेरे से हो, लाइक दिस, ये कंसेप्ट है। तो यहां पर ये सब अपना भला चाहते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं सपोर्ट कर इस तरीके से हम देखने आते हैं।
ऑल राइट, आई होप दैट मीन्स ऑल पॉइंट्स आर क्लियर राइट नाउ। और ये रीजन आपको मैंने यहां पर बता दिए। इसमें कोई समस्या हो तो बता दीजिए भाई। धार्मिक जीवन के प्रति भी क्या हो जाएगा, असंतोष। यहां हम देखेंगे रिलीजियस डिससेटिस्फेक्शन विद द लाइफ। मैंने आपको मुर्गी वाली कहानी बता दी है, और आपको रोज 4 मुर्गी लाना होगा तो एक दिन आप बोलेंगे सर अब रहने दीजिए, हम ही आपको बेसी मुर्गा बना देते हैं। ऑल राइट, गॉट इट माई पॉइंट्स, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये हम यहां देख चुके हैं, है ना। तो मुर्गी और मुर्गा की बात छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, और सारे के सारे रीजन आप सभी को क्लियर हो चुके होंगे। और यहां हम देखते हैं रीजन को हमने क्लियर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, और आगे आपकी स्क्रीन पर 2 चीजें दिखाई दे रही हैं, एक तो जैनिज्म और एक है बौद्धिज्म, करेक्ट है। और जैनिज्म के बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा है विंडो। विंडो से तो आप फैमिलियर होंगे ही, है ना। आप में से कितने लोग जो हैं वो एंड्रॉइड यूजर हैं, और एक है आपका एंड्रॉइड, और कितने हैं आपके विंडो यूजर। देखिए, इट्स अ वेरी यूनिक कंसेप्ट एंड आई विल एक्सप्लेन यू इन वेरी इजी वे, है ना। अभी तक आपने जहां कहीं भी सीखा होगा, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, या हम कह सकते हैं कि हमें जैनिज्म और बौद्धिज्म को सीखना है। और जैनिज्म और बौद्धिज्म को सीखने के लिए मेरे पास 2 उदाहरण हैं, एक है एंड्रॉइड और एक है विंडो। जैसा आप समझ में आ रहा है, ग्रीन कलर है वो बौद्धिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जैनिज्म जो है वो आपका पिंक कलर, जो आपका ब्लू कलर है वो विंडो को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर बिलोंगिंग टू द एंड्रॉइड, ठीक है। इवन आई एम ऑल्सो यूजिंग द एंड्रॉइड फोन, ठीक है। मेरे पास भी विंडो फोन नहीं है, सिस्टम में जरूर विंडो है, बट मैं फोन की बात करूंगा, करेक्ट है। अब देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। मैं आपको लेके जाऊंगा मोबाइल के पास, है ना। मोबाइल का मतलब है, मार्केट में बहुत सारे मोबाइल फोन आते हैं। आप देखेंगे नोकिया है, ठीक है, सैमसंग आता है, कुछ लोग बेसिकली थोड़े से बेसिकली वो एप्पल वाले हैं, ठीक है, कुछ लोग बेसिकली कह सकते हैं आपका, बहुत सारी कंपनियां आती हैं। इन सारी कंपनियों में यदि मोटे तौर पर देखें तो 2 सिस्टम यूज की जाते हैं, एंड्रॉइड एंड विंडो। अब थोड़ा सा पीछे जाइए, पीछे मतलब हम कह सकते हैं जब मोबाइल की क्रांति हुई, रिवॉल्यूशन हुआ, और उसमें विंडो यूजर आए और एक एंड्रॉइड यूजर आए। विंडो यूजर जो है दैट मीन्स यूज बाय द नोकिया, ऐसा हम कह सकते हैं। और एंड्रॉइड जो है वो आपका किसने यूज किया, जैसे माइक्रोमैक्स ने यूज किया, या हम ऐसे कह सकते हैं आपका एमआई ने यूज किया, या बहुत सारे जो है प्लेटफॉर्म आ जाते हैं कि एंड्रॉइड आपने यूज किया। क्यों? क्योंकि एंड्रॉइड जो है वो एक यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली का मतलब है उसे चलाना बहुत आसान है, सीधी सी बात है, इसे कोई भी चला सकता है। जब आपने ये बोला कि चलाना आसान है, इसका मतलब ये हुआ कि विंडो दैट मीन्स, ठीक है, दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कहीं ना कहीं क्या होगा, ये जो है वो इजी ऑपरेशंस नहीं था। ऐसा ही कुछ हुआ, दैट मीन्स, ठीक है, ये मोबाइल के रिस्पेक्ट में आपने सीखा एंड्रॉइड और विंडो के कहानी। ऐसा ही कुछ हुआ 6th सेंचुरी बीसी में। 6th सेंचुरी बीसी में जब आपके दैट मीन्स, ठीक है, 2 धर्म आते हैं, रिलीजन और बौद्धिज्म। तो उनमें से हम देखते हैं कि इन दोनों धर्मों को चलाने में, यदि इन दोनों धर्मों को सीखने में देखा जाए, तो जैन धर्म जो था वो कॉम्प्लिकेटेड था, वो समझना आसान नहीं था, जबकि बौद्धिज्म जो था वो बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली था। आई होप यू गॉट इन माई पॉइंट्स। तो मैंने आपको 6th सेंचुरी बीसी की कहानी को कंपेयर कर दिया है, कब से, आपके टेक्नोलॉजी के जमाने से। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? और दूसरा एक चीज और देखते हैं कि बौद्धिज्म आज की डेट में 2021 में दिखाई क्यों नहीं देता। तो वी विल कंपेयर, दैट मीन्स इसे भी हम थोड़ा सा जानेंगे, समझेंगे कैसा हो गया, ठीक है। तो समय एक सा नहीं रहता है, ठीक है। एक समय में नोकिया का फोन बहुत तेज चलता था, बहुत ज्यादा चलता था। कुछ लोग पतली पिन का चार्जर मांगने भी सी आते थे वापस, ठीक है, भैया पतली पिन का चार्जर दे दीजिए। लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे तो नोकिया जो है वो देखने को नहीं मिलता। कनेक्टिंग पीपल बेसी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आई होप यू गॉट इन माई पॉइंट्स। तो अब हम बात करने वाले हैं ये जैनिज्म और बौद्धिज्म में क्या डिफरेंसेस हैं। तो एक तरफ हम जैन रखेंगे, एक तरफ हम बौद्ध रखेंगे, दोनों आइडियोलॉजीज को कंपेयर करेंगे एंड वी विल डिस्कस, करेक्ट है। तो ये एंड्रॉइड और विंडो की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं निर्वाण के पाथ पर। देखिए, सबसे पहले निर्वाण का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया। देखो, कोई भी मोबाइल फोन के बेसिक फीचर क्या होते हैं, उसमें कॉल लगता है, उसमें एसएमएस होता है। जैन और बौद्ध में भी कॉमन फीचर ये हैं, एक बोलेगा सत्य, ठीक है, दूसरा भी बोलेगा सत्य और दूसरा बोलेगा अहिंसा, ठीक है।
मतलब हम कह सकते हैं जैन और बौद्ध दोनों में सत्य है, अहिंसा है, लेकिन इस सत्य और अहिंसा में अंतर है। करेक्ट है। जैसे हो सकता है कि मेरा वाला जो फोन है वो फिंगर से भी ओपन होता है, हो सकता है कि आपका जो फोन है वो आपके फेस से अनलॉक होता हो, तो मोबाइल फोन के फीचर अलग अलग हो सकते हैं। तो अब हम वो फीचर कंपेयर करने वाले हैं कि बौद्धिज्म में क्या है, जैनिज्म में क्या है, इस तरीके से हम देखेंगे। और सबसे पहला फीचर है मोक्ष। देखो, सबसे पहले तो हम यदि बात करें, मोक्ष हमें पता है, और मोक्ष यदि हम बात करें तो बुद्ध धर्म इसको कहता है निर्वाण। गॉट इट माई पॉइंट्स? निर्वाण इज कॉल्ड बेसिक साल्वेशंस, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कैसे मोक्ष मिलेगा। जैन धर्म अपने आप को सुपीरियर बताता है, दे विल टोल्ड अबाउट द बेसिक कैवल्य। तो निर्वाण को निर्वाण कह लीजिए, कैवल्य कह लीजिए, मोक्ष कह लीजिए, बात एक ही है। पहली बात तो ये क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है। और यहां पर हम बात करने वाले हैं इनके। जैन धर्म ये कहता है कि आपको मोक्ष लेना है तो आपको करना पड़ेगा कठोर तप, दैट मीन्स, ठीक है, दैट मीन्स हार्ड, बहुत ज्यादा। आपको अपने शरीर को कष्ट देना होगा, आपको जंगल में जाना होगा, आपको फॉरेस्ट में जाना होगा, आपको फेसबुक छोड़ना होगा, आपको ट्विटर छोड़ना होगा, आपको इंस्टाग्राम छोड़ना होगा, आपको सोशल मीडिया, सोशल लाइफ छोड़नी होगी। और सोशल मीडिया आप पूरी छोड़ देंगे तो कहां जाना होगा? आपको जंगल में जाना होगा। और जंगल में क्या करना होगा? अपने बाल नोचने होंगे, आपको शरीर को कष्ट देना होगा, भूखा रखना होगा अपने शरीर को, और तब जाके क्या मिलेगा आपको? आपका पेपर मिलेगा, आपका पेपर क्लियर होगा। दैट इज द थ्योरी ऑफ द बीसी जैनिज्म। गॉट इट माई पॉइंट्स? आपको आपका पेपर क्लियर करना है, और पेपर क्लियर करने के लिए आपको फेसबुक छोड़ना होगा, ट्विटर छोड़ना होगा, आपको इंस्टाग्राम छोड़ना होगा। ये सारी बातें कौन बोल रहे हैं? जैन धर्म के लोग कह रहे हैं। तो ये है इनका बेसिक कंसेप्ट। यहां से बुद्ध आए, ये बुद्ध कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चे ने पूछा कि बुद्ध साहब आपके धर्म में क्या फीचर्स हैं? उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, पेपर क्लियर करने के लिए आपको केवल मिडिल पाथ को फॉलो करना होगा। मिडिल पाथ का मतलब है दैट इज द बीसी, कह सकते हैं मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का मतलब क्या है? देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। पेपर क्लियर करना है तो आपको मध्यम मार्ग का फॉलो करना होगा। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? सभी के पास 24 घंटे हैं। कोई ऐसा तो नहीं बैठा हो भाई एलियन जो बेसी बोलते हैं कि सर हमारे पास कुछ ज्यादा है ना। ईच एंड एवरी पर्सन हैविंग ए बेसी 24 आवर्स, ठीक है। देखिए, यदि आप बोलें कि सर 1 घंटा पढ़ें, 1 घंटा पढ़ेंगे तो पेपर क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा भैया, ठीक है। आप बोले सर हम 23 घंटा पढ़ते हैं, ठीक है भैया, हम आपकी बात बिल्कुल नहीं मानते। ये हो जाएगा अतिवाद, वी कैन से दैट एक्सट्रीम। ये क्या हो जाएगा? दैट इज वेरी लो। तो हम ऐसा कहें कि भाई 6 से 8 घंटा आप पढ़िए लगभग, यू विल गेट द बेसी सिलेक्शन। और ये सिलेक्शन ही क्या है? आपका मोक्ष। तो बुद्ध ये कहते हैं भाई कि न कम पढ़िए न ज्यादा पढ़िए। क्या हो जाएगा? दैट मीन्स आप मध्यम पढ़िए, दैट मीन्स मिडिल पढ़िए। और ये मिडिल को फॉलो करने से आपको क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा, मध्य मार्ग। और ये मध्य मार्ग कुछ और नहीं है, अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग का मतलब क्या है? 8 बुक्स को पढ़ लीजिए, और 8 बुक्स को बेसिकली कई बार पढ़ लेंगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। मध्य मार्ग को फॉलो करिए, और ये अष्टांगिक मार्ग में दिए हुए। Got it my points? तो हमने देखा कि बुद्ध ये कहते हैं कि आपको मिडिल पाथ या मध्य मार्ग को फॉलो करना होगा। एक लाइन में यदि मैं कहूं कि दे आर सेइंग अबाउट दैट मिडिल पाथ थ्योरी, एंड दे आर सेइंग दैट। एक बच्चे ने बोला कि हम फेसबुक यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या ट्विटर यूज कर सकते हैं? चिड़िया उड़ा सकते हैं? यस, उड़ा दीजिए। क्या बेसिक कह सकते हैं इंस्टाग्राम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर दीजिए। तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या हमें जंगल में जाने की जरूरत है, फॉरेस्ट में जाने की जरूरत है? नो। तो यही है मिडिल पाथ की थ्योरी। गॉट इट माय पॉइंट्स? तो बने रहिए, और आप कोई भी चीज को उपयोग करिए, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। बस आपको डेली 8 घंटे पढ़ने हैं, 6 से 8 घंटे समय लगाना है, मिडिल पाथ को फॉलो करना है। ना जंगल, ना बेसी फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, ठीक है, इन सब को भी आप यूज कर सकते हैं। एंड दिस थ्योरी इज रिलेटेड टू द मिडिल पाथ थ्योरी। आई होप यू गॉट इट।
मेरी बात यदि समझ में आ गई हो, आप सभी को थोड़ा बहुत मोक्ष प्राप्त हो गया हो, तो आप लोगों की स्माइल जरा कर दिया करें तो मुझे भी मजा आ जाएगा। आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। करेक्ट है। तो भाई जंगल में जाने की जरूरत नहीं है पेपर क्लियर करने के लिए, ठीक है। आप फेसबुक भी यूज करते हुए आप पेपर क्लियर कर सकते हैं। कौन बोल रहा है? बुद्ध कह रहा है, ठीक है। आप भी इंस्टाग्राम यूज करते हुए आप भी कर सकते हैं। लेकिन जैन धर्म क्या बोल रहा है? जैन धर्म बोल रहा है कि भैया नहीं, फेसबुक नो अलाउ। दैट मीन्स, ठीक है, आपको शरीर को कष्ट देना होगा, आपको भूखा रहना होगा। इस तरीके से निर्वाण की थ्योरी उन्होंने दी। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द बीसी नॉन वायलेंस, ठीक है। अहिंसा की अवधारणा है। अब देखिए क्या होता है कि जैन धर्म जो है वो नॉन वायलेंस में बिलीव करता है, बौद्ध धर्म भी करता है, लेकिन इनकी अहिंसा जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा बीसी कह सकते हैं एम्फेसाइज है और ज्यादा फोकस करने को कहते हैं। कैसे समझते हैं भाई? अहिंसा को फॉलो करने के लिए बोलते हैं बहुत ज्यादा। ये बोलते हैं आपको मुंह पर कपड़ा लगाना होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। यू हैव टू कवर योर फेस, ठीक है। आपको बेसिकली कह सकते हैं धीरे धीरे सांस लेनी होगी। यू हैव टू टेक वेरी स्लोली ब्रीथ, बिकॉज यदि कोई कीड़ा मकोड़ा आपके अंदर ना चला जाए, वो कीड़ा मकोड़ा ना मर जाए, बराबर है। आप दही नहीं खा सकते, यू कैन नॉट ईट बेसिकली कर्ड, बिकॉज दही में आप देखेंगे आपका जो लैक्टोबैसिलस होता है, आई थिंक सो, ठीक है, वहां आपका कोई बैक्टीरिया ना मर जाए। समझ में आया है? यू कैन नॉट ईट द कर्ड बिकॉज बैक्टीरिया जो आपके हैं वो मर जाएंगे। और ये अहिंसा कर तो रहे हैं, लेकिन उसका बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फॉर्म है, अतिवादी स्वरूप है। इवन यू कैन नॉट ईट द पीसी एग्रीकल्चर दैट इज रिलेटेड टू द पीसी। एग्रीकल्चर में भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आपका जो जानवर है वो मर जाते हैं। लेकिन बुद्ध ये कहते हैं दैट मीन्स, ठीक है, एक ने बोला दैट मीन्स, ठीक है, क्या हम मुर्गी खा सकते हैं? नो, जैन धर्म ये कहते हैं भाई ना मुर्गी खा सकते हो भाई, ठीक है, ना बेसी ऑनियन एंड गार्लिक खा सकते हैं। यू कैन नॉट ईट द बेसी मुर्गी एंड द बेसी कह सकते, चिकन मटन तो अलाउ ही नहीं है, दैट मीन्स, ठीक है, और आपका ऑनियन एंड गार्लिक भी नहीं खा सकते भाई। अब ये कहां से नॉनवेज में आते हैं भाई, ठीक है। तो वी कैन से दैट मीन्स हम कह सकते हैं दे आर वेरी एक्सट्रीम, मतलब बहुत ज्यादा नहीं हो गया भाई। कुछ लोग समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये तो हमारा फेवरेट है यार, चिकन और मटन, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा? अब यहां पर ये कहते हैं नो, अहिंसा करिए, दैट मीन्स, ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ तक ही बेसी फॉलो कर सकते हैं, व्यवहारिक सीमा तक कर सकते हैं। समझ जाइएगा, दैट मीन्स, ठीक है, ये रहे हमारे दोस्त, ये रही हमारी बेसिकली कह सकते हैं म्यूजिक, और ये रही हमारी ड्रिंक्स, और ये हम कर रहे हैं पार्टी। समझ गए होंगे आप मेरा इशारा, ठीक है। आज की डेट में देखेंगे कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये लोग जो है दैट मीन्स बुद्धिज्म ये कहते हैं भाई करिए, नॉन वायलेंस को फॉलो करिए, लेकिन एक लिमिट तक करिए। और लिमिट क्या बोलती है, आप कभी भी नॉनवेज नहीं खा सकते, नभी भी दैट मीन्स, ठीक है, गार्लिक नहीं खा सकते। जबकि यहां ये कह रहे हैं कि नो, आप एक दिन तो नॉनवेज खा सकते हैं, यू कैन ईट नॉनवेज इन ए फ्राइडे, और वो दिन होगा हमारा पार्टी का दिन, हमारी पार्टी हो रही है। आप समझ गए होंगे मेरी बात, ठीक है। तो बुद्ध ये कहते हैं कि ये रहे हमारे दोस्त, ये हमारा रहा ड्रिंक, ये रहा हमारा फ्राइडे, और यहां तो पार्टी करते हुए ये बोलते हैं भाई अहिंसा का पालन करिए, लेकिन एक लिमिट तक ही करिए। और हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो इसके फाउंडर हैं वो बेसिकली 483 बीसी में जब उनकी डेथ होती है, तो उनकी जो डेथ का कारण होता है वो होता है नॉनवेज का खाना। दैट मीन्स पोर्क को खा लेंगे, और पोर्क को खाने के बाद उनका पेट गड़बड़ होगा, और इसकी वजह से वो डेथ हो जाती है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट, ठीक है, कि बुद्धिज्म जो है वो अहिंसा का पालन तो करने को कह रहा है, बट एक लिमिट तक ही कह रहा है। मतलब 7 दिन है, 7 दिन में से एक दिन आप नॉनवेज खा सकते हैं। Got it my points? Friday nights you can eat the basic non-veg, that is basic, that is Buddhism. अब देखो क्या होगा आगे चलकर क्या करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, क्रांतिकारी वाले होते हैं, ठीक है, तो वो फ्राइडे के दिन तो बुद्ध ने बोल दिया है कि भाई आप खा सकते हो। एंड सम ऑफ द पीपल्स बेसिक क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सारे के सारे दिन बेसिक क्या करने लगेंगे, पार्टी करने लगेंगे।
और ये पार्टी जो होगी दैट इज बेसिक कह सकते हैं ऑल डे, द पार्टी ऑल नाइट ऑल डे, एंड दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। इस तरीके का कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा और ये कंसेप्ट डेवलप होगा वज्रयान में, और वज्रयान दैट इज द रीजन ऑफ द बेसिक डिक्लाइन ऑफ द बौद्धिज्म। तो पार्टी करिए लेकिन एक लिमिट तक करिए, और यहीं से हम देखेंगे कि ये कहानी जो है चेंज होगी। तो वी विल डिस्कस इन द लेटर, दैट मींस नेक्स्ट सेशन में हम उसको थोड़ा देखेंगे किस तरीके से आगे डेवलप हो रहे हैं। बट ये कंसेप्ट समझ में आया भाई, है ना, ये पार्टी समझ में आई, ये पार्टी हो रही है और यहां पर पार्टी नहीं हो रही है, सीधी सी बात है। 4 तो कंसेप्ट ऑफ द नॉन वायलेंस इज वेरी, दैट मीन्स ठीक है, दैट इज बहुत ज्यादा डिफरेंट। अब आप लोग मेरा इशारा समझ चुके होंगे कौन सा धर्म आपको अलाउ कर रहा है, कौन सा धर्म आपको अलाउ नहीं कर रहा है, और आपका जो झुकाव है वो किसकी ओर हो जाएगा, एंड्रॉयड की ओर हो जाएगा। दैट्स व्हाई जी बिल्कुल मजे के साथ पढ़िए, दैट इज वेरी इजी, है ना। तो यदि हम मजे के साथ नहीं पढ़ेंगे तो हमारी पार्टी अधूरी रह जाएगी ठीक है। तो ये है कंसेप्ट जैनिज्म एंड बौद्धिज्म का। आगे बढ़ते हैं और आगे कहानी को देखते हैं। आत्मा को समझते हैं भाई, कंसेप्ट ऑफ द सोल, है ना। मुझे भी नहीं समझ में आई, मैं क्या आपको समझा पाऊंगा, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखो जैन धर्म जो है वो आत्मा के कंसेप्ट में बिलीव करते हैं, दे बिलीव इन द सोल। सीधी सी बात है, वी कैन से दैट कि आत्मावाद कहे जाएंगे। ये बोलते हैं आत्मा होती है, आत्मा जो है वो एक बेसिकली कह सकते हैं अभी है, और आत्मा जो है कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो हमारा वीडियो भी देख रही है, ठीक है। आत्मा जो है थोड़ी देर बाद कमेंट भी करेगी, वो कमेंट जो है वो दिखाई नहीं देगा किसी को। ऐसा बात कौन कर रहा है, ये विंडो वाले, ये जैन धर्म वाले। गॉट इट माय पॉइंट्स, ठीक है। अब आपने बोला कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आई, बिल्कुल नहीं आएगी भाई। जब 6th सेंचुरी में लोगों को ना समझ में आई तो 2021 में आपको कैसे समझ में आ जाएगी भाई लोगों? आया नहीं आया समझ में? तो चिल मारिए, इस आत्मा को हम कुछ और तरीके से समझते हैं। बौद्ध धर्म क्या बोलता है, बौद्धिज्म जो बोलता है, दे डज नॉट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ द सोल। और बुद्ध तो आत्मा के बारे में कुछ कहते ही नहीं हैं। कुछ देर के लिए आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी। एक्चुअली बुद्ध जो है आत्मा के कंसेप्ट पर मौन हो जाते, ही वॉज क्वाइट साइलेंट, दैट्स व्हाई यू डिड नॉट गेट माई वॉइस, ठीक है, क्योंकि मैं भी मौन हो गया था। तो बुद्धिज्म मतलब बुद्ध कहते हैं कि भैया मैं आत्मा में विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। और ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स जो है तो भाई मैं उसमें कुछ कहना ही नहीं चाहता हूं, क्योंकि यदि मैं आत्मा के कंसेप्ट को समझाने लगा लोगों को तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, और जब लोगों को समझ में नहीं आएगा तो क्या वो एंड्रॉयड लेंगे? नो। जबकि जैन जो थे वो क्रांतिकारी थे, जैन धर्म जो है वो क्रांतिकारी थे, वो आत्मा के टॉपिक को कवर करके गए थे। भाई देखिए ये आपके सामने डाइस हैं, इनको आप समझते हैं। देखिए मैथ्स में एक टॉपिक होता है, आप सभी लोग शायद मैथ्स से फैमिलियर होंगे, और मैथ्स में एक टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी, या जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रायिकता। कितने क्वेश्चन आते हैं भाई? वी कैन से दैट 1 और 2, है ना। मेरे जमाने में तो 1 या 2 ही आते थे, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट मीन्स जो हमारे सहपाठी हुआ करते थे या हमारे साथ के लोग हुआ करते थे, बोलता भाई ये कब ये रेड निकालना है, कब ये वाला आ जाएगा, कब ये निकालना है, कब ब्लू निकालना है, मैं तो इस टॉपिक को नहीं करके जाऊंगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स दैट इज बेसिक कह सकते हैं वो इस प्रायिकता को नहीं छेड़ते थे या इसको नहीं करते थे, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन आते थे। तो ऐसा समझ लीजिए कि यदि कोई इसको करके गया है तो वो कौन हो जाएगा? जैनिज्म। तो जैनिज्म दैट मीन्स ठीक है, दे आर फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ द आत्मा। वो जैन वो हैं जो इस प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को कवर करके जा रहे हैं, और बुद्ध जो है वो भी इस प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को कवर नहीं कर रहे हैं। आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी आप सभी लोगों को। तो आत्मा इज नथिंग बट सिमिलर लाइक द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बीसी मैथ्स, ठीक है। तो जिन लोगों ने बीसी कह सकते हैं 11th 12th में इस प्रोबेबिलिटी को छोड़ दिया था वो सब बौद्ध वाले थे, और मुझे बौद्ध वाले ही नजर आ रहे हैं। गॉट इट माई पॉइंट्स, ठीक है। तो
इसका पीछे कारण यह था कि महावीर जो है इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जबकि बुद्ध जो है इसे बहुत इजी बनाना चाहते थे, या आप इसे कह सकते हैं बड़ी वेरी अडॉप्टेबल बनाना चाह रहे थे। करेक्ट है? तो वी कैन से दैट आत्मा के कंसेप्ट पर ये बिलीव करते हैं और एक नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, द कंसेप्ट ऑफ द बेसी रिलीजन्स। ठीक है, अब आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया, अब एक चीज बताइए, मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी हैं, द कंसेप्ट ऑफ द सोल, ठीक है, दैट मीन्स अगर नॉन वेज या कह सकते हैं ये सारी थ्योरीज, और हमने देखा कि आपको निर्वाण के लिए आपको फेसबुक, ट्विटर, ये सब चीजें नहीं छोड़नी पड़ेंगी, आपको जंगल में जाने के लिए स्पेशल नहीं होंगे, तो आप किस चीज को ज्यादा प्रिविलेज देंगे? और प्रिविलेज के तौर पर हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द फीमेल्स, दैट मीन मोस्ट ऑफ द पीपल्स, दे विल फील दिस एंड्रॉइड, दिस रिलीजन इज वेरी प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, इसे हम बेसिकली अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं आसानी से, वेरी इजी टू अडॉप्ट, दैट इज एंड्रॉइड। गॉट इट माई पॉइंट्स? ठीक है, जबकि हम देखते हैं कि जो जैन धर्म है वो है अतिवादी, एक्सट्रीम है। आपको देखिए, मोक्ष लेना है तो शरीर को कष्ट देना होगा, शरीर पर पिन चुभाने होंगे, है ना, फास्ट रखना होगा, भाई ये हमसे होता नहीं है। ठीक है, आपको सोल समझना है, भाई खाली पेट तो भजन भी ना होते, और खाली पेट आत्मा कहां से समझ में आ जाएगी? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। इसके अलावा फेसबुक छोड़ना होगा, ट्विटर छोड़ना होगा, और जंगल में जाना होगा, और जंगल में तो इंटरनेट भी ना मिलता भैया, जंगल में तो बेसिक पार्टी भी ना हो पाती। तो हम ऐसा कहें कि ये जो धर्म है दैट इज वेरी एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा भी इसी कह सकते हैं अतिवादी को बता रहा है, कुछ ज्यादा नहीं हो गया। दैट्स वाई वी कैन से दैट कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो हैं वो 6th सेंचुरी BC में इस रिलीजन को अडॉप्ट करने वाले हैं। अब देखिए, एक और देख लेते हैं, एक पॉइंट और डिफरेंस देख लेते हैं, दैट मीन्स द आइडियोलॉजी। अब इसके पीछे, जैन धर्म की आइडियोलॉजी के पीछे क्या होता है, ठीक है, और बौद्ध धर्म की आइडियोलॉजी के पीछे क्या होता है। जैन धर्म जो है, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर देखने को मिलेंगे। 24 तीर्थंकर में से 23 जो हैं वो हैं आपके पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ ने जो है वो 4 कंसेप्ट दिए थे, है ना, वो हैं आपका सत्य, अहिंसा, आस्तेय एंड द अपरिग्रह, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4। और महावीर जी ने 24वें जो तीर्थंकर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें 5वां जोड़ दिया। ये 5वां व्रत वैसे ही है जैसे आप अपनी मोबाइल में बीसी आप बग ढूंढते हैं, मतलब बग मतलब एरर, एंड बीसी कह सकते हैं एप्लीकेशन में आपके कोई एरर आ रही है तो आप उसे क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। तो इट वॉज ए काइंड ऑफ द अपडेटेड वर्जन ऑफ द बीसी पार्श्वनाथ थ्योरी। तो जैन धर्म कुछ और नहीं, वो केवल एक अपडेटेड वर्जन है, संशोधित रूप है, मॉडिफाइड फॉर्म है, किसका, पार्श्वनाथ का। और समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने देखा कि भाई जैन धर्म जो है वो अपडेटेड है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये कौन सा है, दैट इज इट्स ए काइंड ऑफ द न्यू आइडियोलॉजी, बिल्कुल नया है, मार्केट में एकदम नया आया है बौद्ध धर्म, और ये है एक नई विचारधारा। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? दैट दिस इज काइंड ऑफ द न्यू आइडियोलॉजी, एंड दिस न्यू आइडियोलॉजी इज टोटली दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वन। अब आप देखेंगे बिल्कुल नया कंसेप्ट है। क्या आत्मा होती, बोले नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या सर हम बेसिकली मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? यस, यू कैन बेसिकली गेट मोक्ष। क्या पार्टी कर सकते हैं? यस, पार्टी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? फ्राइडे। आप देख ली ना, दैट इज वेरी फैमिलियर, बहुत ज्यादा फैमिलियर होगा। इस वजह से हम देखेंगे बौद्ध धर्म को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। एक चीज और देख लीजिए, आत्मा के कंसेप्ट में ये बिलीव करते हैं, और ये आत्मा का कंसेप्ट वैदिक कल्चर में भी देखने को मिलता है, और वैदिक कल्चर में मिलता है तो वैदिक कल्चर के सपोर्ट के साथ ये आए हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दे आर सम काइंड ऑफ द मॉडिफाइड द वैदिक कल्चर एज वेल। वो या तो हम कह सकते हैं एप्लीकेशन की एरर को या बग को ठीक कर रहे हैं, या वैदिक कल्चर से ही जुड़ा कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जैन धर्म के तीर्थंकर जो हैं वो ऋग्वेद में भी मिलते हैं, समझ में आया? ऋग्वेद में हमें अरिष्टनेमी एंड द ऋषभ देव मिलते हैं। तो हमारा जो कंसेप्ट है, दैट मींस जैन धर्म का कंसेप्ट है, वो कहां से रिलेटेड है? वो ऋग्वेद से। और ऋग्वेद किसके ग्रंथ हैं? वैदिक कल्चर के। एंड दे आर वेरी क्लोज टू द वैदिक कल्चर, वी कैन से दैट almost close to the Vedic culture, and they are just modified the theories and they are coming in the new version, just simple.
एंड हाउ अबाउट द बौद्धिस्ट, बौद्ध क्या कर रहे हैं, वो तो एक नया ही फोन लेके आ गए, बिल्कुल एकदम नया, मार्केट में एकदम नया आया, झक्कास एकदम आया है, आप ले लीजिए, ना आत्मा होती है ना बीसी इसमें कह सकते हैं पार्टी भी होती है और मोक्ष भी मिलता है, सत्य है, अहिंसा है, और क्या चाहिए भाई। आया नहीं आया समझ में। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैन धर्म जो है और बौद्ध धर्म जो है, तो जब आप देखेंगे ये क्या लेकर आ रहे हैं, एक समाज में एक प्रकार की क्रांति लेकर आ रहे हैं, एक प्रकार के मंगल पांडे हैं समाज के, करेक्ट है। तो बुद्ध जो है सोसाइटी में एक बिल्कुल रिवॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, और ये रिवॉल्यूशंस क्या होंगे, सत्य है, अहिंसा है, दैट मींस बेसिक कह सकते हैं, कहीं ना कहीं इस सारी चीजों को लेकर आ रहे हैं। तो इसीलिए बौद्ध धर्म को धर्म ना कहकर एक सामाजिक या बेसिक कह सकते हैं सोसाइटी से रिलेटेड रिवॉल्यूशंस कहा जाए तो कोई गलत नहीं कहा जाएगा। Got in my points, ठीक है। तो सोसाइटी से रिलेटेड रिवॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं, जबकि ये क्या कर रहे हैं, दे आर कमिंग विद द बेसिक रिफॉर्म्स ओनली, ये केवल सुधार कर रहे हैं, जो भी सोसाइटी में हो रहा है उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जैनिज्म इस तरीके से आता है, आया नहीं आया समझ में, करेक्ट है। और आगे बढ़ते हैं, बौद्धिज्म क्या बोलता है, बौद्धिज्म बोलता है, ये एक्चुअली थोड़ा सा चेंज हो गया है, एक्चुअली ये मैंने लिखा था खुश तो बहुत हो गए आज तुम, ठीक है। अमिताभ बच्चन इज बेसिक आस्किंग टू द गॉड से वो पूछ रहा है भाई कि बहुत ज्यादा खुश हो गए आज, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारे दर पर आया हूं। और ये अमिताभ बच्चन जो है वो गॉड के कंसेप्ट को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता। अब देखिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, ठीक है, आप बहुत खुश होंगे, ये कर रहे हैं कि जैन धर्म ये बोलता है कि हम बेसी बिलीव नहीं करते हैं गॉड की थ्योरी में, दे डज नॉट। अब हमने देखा द बेसी द गॉड प्लेस, मैंने आपको ये बताया था शुरू से ही कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों किस में आते हैं, नास्तिक में आते हैं। क्या ये विषय ईश्वर को मानते हैं, दोनों के दोनों ईश्वर को नहीं मानते या वेद की थ्योरी को नहीं मानते, करेक्ट है। लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा अंतर है, वी कैन से दैट। और ये देखते हैं कि जैनिज्म ये कहते हैं कि जैनिज्म ये बोलते हैं कि गॉड है भाई, पहले तो हम नहीं मानते, और यदि है भी तो इफ दैट इज बेसिक कह सकते इफ द गॉड इज प्रेजेंट, यदि गॉड प्रेजेंट है तो मैं उसे रखूंगा 25th नंबर पर। भाई गॉड 25वें नंबर पे क्यों आएगा, बोला साहब हमारे 1 से लेकर 24 तक तो जो प्लेस हैं वो ऑलरेडी फिल्ड हैं, मतलब सबसे पहले हमारे तीर्थंकर आएंगे और उसके बाद पर आएगा 25वां गॉड। इसका मतलब समझ में आया कि नहीं आया। तो दे आर सेइंग अबाउट दैट द प्लेस ऑफ द गॉड इज ऑल्सो काइंड ऑफ द सम काइंड ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड। अब भैया आम आदमी को ये बातें नहीं समझ में आती है ना, आम आदमी को आत्मा की बातें ना समझ में आएंगी। भाई मैंने भी आपको नहीं समझाया आत्मा का कंसेप्ट, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया, ठीक है। यहां पर बौद्ध धर्म क्या बोलेगा, बौद्ध धर्म तो बोलता ही है कि भाई गॉड होता ही नहीं है, वी आर नॉट बिलीव इन द बेसिक गॉड कंसेप्ट, हम तो बेसिक एक क्रांतिकारी हैं और हमने तो बेसिक कह दिया है कि भाई गॉड होता ही नहीं है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, ये थोड़ी बात को घुमा फिरा कर बोल रहे हैं, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि भैया नहीं होते, क्योंकि ये क्या से, ये तो क्रांतिकारी थे ना भाई, दैट इज रिवॉल्यूशंस लेकर आ रहे थे, और ये क्रांति जो है वो आपको देखने को मिलती है। गॉट इन माई पॉइंट्स। तो आई होप ये सारे के सारे डिफरेंसेस आपको समझ में आ चुके होंगे। सभी लोगों को यदि समझ में आ चुका होगा ये एंड्रॉयड और विंडो की कहानी, ये जैन और बौद्ध धर्म की कहानी। और अब आप मेरे को बताइए, यदि आप लोग 6th सेंचुरी BC में हैं, लेट सपोज मान लीजिए भाई लोगों, मैं आपका धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं बीजेपी वाला नहीं हूं या किसी और अन्य पार्टी से संबद्ध नहीं हूं, जस्ट मेरे को यह बताइए कि यदि आप 6th सेंचुरी BC में हैं तो आप किस धर्म की ओर ज्यादा पसंद करेंगे, कौन सा मार्केट में जाकर लेंगे, किसके फीचर आपको पसंद आए हैं किसको चलाना आसान होगा, किसको ऑपरेशंस ज्यादा आसान होंगे, वो होगा एंड्रॉयड। यही कारण थे, दैट इज द रीजंस। इसीलिए हम देखेंगे कि दैट इज द रीजंस मोस्ट ऑफ द पीपल्स विल अट्रैक्ट टुवर्ड द बौद्धिज्म, ठीक है। और इसीलिए जैनिज्म को लोगों ने नकार दिया, नहीं पसंद आया।
तो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, एंड्रॉइड और विंडो की कहानी इसी वजह से हम देखेंगे कि 6th सेंचुरी बीसी में मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर गोइंग टूवर्ड्स द एंड्रॉइड, करेक्ट है। और ये बौद्ध धर्म इतना इजी होता है, जो किंग हैं वो किंग भी इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम किंग्स आर गोइंग टू सपोर्ट बेसिक बौद्धिज्म। अब देखो इसमें भी समझ लेते हैं किंग में कौन कौन आएगा। जैसे हम देखेंगे भाई, सबसे पहले आप देखेंगे आपको अशोक देखने को मिलेगा, ठीक है, अशोक देखने को मिलेगा, अजात शत्रु देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कालशोक देखने को मिलेंगे, ठीक है। हालांकि मैंने क्रम से नहीं बोला है तो थोड़ा सा इसको थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे कनिष्क, है ना, कनिष्क जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। देयर आर द बेसी लॉट्स ऑफ रूलर्स, ठीक है, एंड दे विल फॉलो दिस कंसेप्ट, बौद्धिज्म को अडॉप्ट करेंगे, लेकिन जैनिज्म को सपोर्ट करने वालों की संख्या बहुत ही कम होगी, दैट इज वेरी लेस इन नंबर। और ये कम संख्या क्या होगी, वी कैन से दैट, लेट सपोज जैसे मान के चंद्रगुप्त मौर्य है ना, ऐसे कुछ कुछ लोग होंगे जो आपके जैन धर्म को सपोर्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से भी पूछा जाएगा ना तो उसको भी आत्मा ना समझ में आई होगी, मैं ऐसा कहूंगा, तो कोई गलत नहीं है। तो वी आर हेयर टू स्टडी, दैट इज टू स्टडी हिस्ट्री ओनली, हम रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं। और देखिए कितने आसान तरीके से हम उन चीजों को सीख चुके हैं। तो जब भी आपके पास एंड्रॉइड और विंडो दिखाई दें और आप उसको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं और आप उसको आसानी से किसी फ्रेंड को भी समझा सकते हैं, जैसा मैंने आपको आसानी से समझाने की कोशिश की है। और आप लोगों को मजा भी आया होगा ये एंड्रॉइड और विंडो की कहानी, करेक्ट है। ये कहानी अभी अधूरी है और ये कहानी जो है आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ती है तो हम देखेंगे कि कुछ इसके मैंने फैक्ट्स भी यहाँ रखे हुए हैं। हालांकि ये फैक्ट्स आप लोग कर लीजिएगा, इसमें कोई भी वैसा ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा देखिए, ये जो बर्थ है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, ये बर्थ और उनका जो डेथ है वो देख लीजिएगा। बस इसमें एक चीज समझने वाली है, वो है आपके फाउंडर और को फाउंडर की, दैट इज एक्चुअल फाउंडर की। देखो इसको भी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। फाउंडर का मतलब है दैट मीन्स द ओपनर, है ना। ओपनर कौन है, जैसे मान के चलिए आपका शिखर धवन है और आपका रोहित शर्मा, लेकिन कभी कभी ये होता था कि भूमि पूजन के बाद वो चले जाते थे, इसीलिए यहां पर एक्चुअल फाउंडर देखने को नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, फाउंडर का मतलब है जो उस रिलीजन या उस कंसेप्ट को शुरू कर रहा है। तो फाउंडर और एक्चुअल फाउंडर का मतलब समझ में आया। फाउंडर जो है वो जैन धर्म में वो है ऋषभदेव, और ये होते हैं आपके 24वीं तीर्थकर, 24th कोडमेकर, ठीक है। और इस तरीके से हम समझ सकते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म को। मैंने इसको कंपैरिजन किया है, देखो, एंड बोथ आर बिलोंगिंग टू द क्षत्रिय कम्युनिटी, दोनों के दोनों जो हैं वो क्षत्रिय कम्युनिटी से होते हैं। ये भी मैंने एक फैक्ट यहाँ रख दिया है। और ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि आप देखेंगे, जैसे यदि देखें जैन धर्म के जो फादर हैं उनका नाम है सिद्धार्थ, मतलब महावीर के फादर का नाम है सिद्धार्थ, और जो बौद्ध धर्म के फाउंडर हैं मतलब आपके गौतम बुद्ध, उनका बचपन का नाम भी सिद्धार्थ होता है। दैट मीन्स, ठीक है, वी कैन से दैट देयर इज अ लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है, वी कैन जस्ट, ठीक है, मैंने उसको क्या लेफ्ट राइट कर दिया है, और आप इस तरीके से पूरा इसको समझ सकते हैं। समझ में आया नहीं आया भाई? इनकी पत्नी होंगी, इनके बेसी हस्बैंड, इनके बेसी डॉटर होंगे। मोक्ष मिलना इतना इजी नहीं है सर, मोक्ष मिलना इतना इजी नहीं है, बिल्कुल सही बात की है, लेकिन मैंने मार्ग बता दिया है बेटा, और मार्ग तो जो है वो समोसे खाकर ही आपको मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और यू हैव टू फॉलो द बीसी मिडिल पाथ थ्योरी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, और मैंने आपको बोला है 8 बुक को पढ़ लीजिए। 8 बुक को आपको कई बार पढ़ना है, आप उसको पढ़ लीजिए। ये नहीं कि आपने एक सब्जेक्ट की बेसी 8 बुक ले ली हैं। समझ में आया? आप एक सब्जेक्ट की 8 बुक ना लें। डोंट परचेज सिंगल, दैट मीन्स डिफरेंट बुक्स ऑफ द सिंगल सब्जेक्ट, जस्ट बाय one book and read it in multiple times. That is the basic logic. This is the basic logic of the middle path theory. यही बेसिक आपको बुद्ध बताकर चले गए हैं, और यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। आई होप मेरी बात आप सभी को समझ में आ चुकी होगी, और किस तरीके से मोक्ष मिलता है, किस तरीके से कहानी मिलती है, ये मैंने आपको यहां बता दिया। अब आप लोगों के पास पीडीएफ पहुंच गया होगा, और पीडीएफ पहुंच जाने के बाद आप लोगों को मोक्ष भी मिल गया होगा, ऐसा मैं मान लेता हूं।